हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नेट के प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है एनपी फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं लेके आया हूं आज काइनेमेटिक्स का 2D लेक्चर। अपन ने जो 1D था वो कंप्लीट कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार कंप्लीट 1D को देख लेना, तो आपको जो आज की चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इस आज के जो लेक्चर में अपन क्या क्या करने वाले हैं वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो आज अपन पहले तो सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, जिसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, उसके वेरियस पैरामीटर्स देखेंगे और लास्ट में अपन पढ़ लेंगे प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पर। ठीक है ना, वैसे इसके ऊपर सवाल बहुत कम आते हैं। ठीक है, पिछले 2022 में आया था इसका सवाल। ठीक है, 2 सवाल आए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ इसको एडवांस में पूछा जाता है, तो इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपन जो 2D पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इसको अपन पहले तो क्या कर देंगे, इसको 1D में डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर मैं मान लो कि यहाँ से एक कोई बॉल है, ठीक है, जो यहाँ से थीटा एंगल से u इनिशियल वेलोसिटी से मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्टाइल करता हूँ। ठीक है, तो इसको एक्चुअल में अगर 2 भागों में डिवाइड करूं तो यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा। ठीक है, जो अपन लिखेंगे, और एक इधर लिखेंगे। तो इसमें बेसिकली अपन को करना क्या है 2D में। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है एक्चुअल में ये ऐसे प्लेन में बन रही है, तो अपन क्या कर देंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, एक एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में कर देंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले अपन कुछ एक बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कंपोनेंट। कोई भी, जैसे कि अपने पास वेक्टर ए है, ठीक है, इसका कंपोनेंट लेना है। तो यहाँ पे मान लो कि ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इस वाले का जो ये प्रोजेक्शन होता है दैट इज ए कोस थीटा, और ये वाला होता है दैट इज ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास 2 प्रोजेक्शन निकल के आते हैं, इसके 2 क्या होते हैं, कंपोनेंट। अब ये 2 भागों में टूट गया, एक ये, तो अगर मैं इसको ए वेक्टर को लिखूं, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो इसको अपन ने तोड़ दिया। ठीक है, तो यही अपन आज के लेक्चर में करने वाले हैं कि जो 2D मोशन है उसको अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1D और एक एक्स में करेंगे और एक वाई में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सारी चीजें अपन क्लियर कर देते हैं कि अपने पास एक बॉल है, ठीक है, इसका नाम अपन ग्राउंड टू ग्राउंड इसलिए बोलते हैं कि जब बॉल को अपन ग्राउंड से फेंकते हैं तो वापस वही ग्राउंड पे हीट करती है। ठीक है, थीटा एंगल पे अपन ने इनिशियल u वेलोसिटी से फेंकी, तो इसका जो पाथ बनेगा दैट इज पैराबोलिक। ठीक है, यहाँ पे ऐसा पैराबोलिक पाथ बनता है। ठीक है, एक तो अपन को ये बात याद रखनी, और दूसरी बात ये है कि इसके हर पॉइंट पर, इस पाथ के हर पॉइंट पर इस बॉल पर जो लगने वाली ग्रेविटी है वो हमेशा क्या लगती है, डाउनवर्ड लगेगी। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, हर पॉइंट पर जो ग्रेविटी लगेगी वो हमेशा डाउनवर्ड पे लगेगी। ठीक है, ये आपको एक तो सबसे पहले याद रखना है। यहाँ पे हर इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी लग रही है वो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसको अपन ग्रेविटी बोलते हैं, वो हमेशा डाउनवर्ड लग रही है। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखनी है। अब मुझे देखनी है कि अगर इस पार्टिकल पर, इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए एक टेंजेंट खींच देंगे, तो यही उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके ऊपर अपन ने एक टेंजेंट खींच दी, इसके ऊपर खींच दी। ठीक है, तो इसको अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। तो कभी भी आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है इस पाथ पे, आप क्या करो, उसके ऊपर एक टेंजेंट खींच लो और वो इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें थी काइनेमेटिक्स। अब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें समझेंगे कि जैसे कि अपने पास ये जो मोशन है वो एक्चुअली में 2D में है। ठीक है, 2D में थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अपन क्या कर देते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, इसके कंपोनेंट लेके। और मान लो u से फेंका गया है थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, तो इस u के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे दैट इज u कोस थीटा, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा u साइन थीटा। ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब u को मैंने तोड़ दिया 2 भागों में, u साइन थीटा और u कोस थीटा। ठीक है, तो यहां से अपन निकल के आया आंसर कि देखो ध्यान से, अगर मैं इस बॉल का एक्चुअल में पाथ देखूं, इस दोनों एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखूं, तो अगर मान लो कि कोई यहाँ से मैं लाइट मारता हूं, तो ये जो बॉल है उसका जो इस वाई एक्सिस पे जो शेडो बनेगा वो एक्चुअल में ऐसे बनेगा। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक तो यहाँ पे
यहाँ से जो कि अपन ने u साइन थीटा से फेंकी और वापस यहाँ पे आ गई, इसकी जो वी वाई वेलोसिटी ऊपर क्या हो जाती है 0, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर ऊपर से आप देखोगे तो इस पार्टिकल का इस एक्स एक्सिस पर जो शेडो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ये अपने पास ऐसे बनेगा, ठीक है। ये अपने पास दोनों मोशन हो रही है, जहाँ पे ये यू कोस थीटा है। तो बस इस मोशन को अगर दो भागों में आपने डिवाइड कर लिया तो ये आपके लिए क्या बन गया, इजी बन गया। अपन ने 1D तो पढ़ ही लिया है, सारी उसकी काइनेमेटिक्स इक्वेशंस भी देख ली है, ठीक है। तो वही यहाँ पे अप्लाई करनी है, दोनों एक्सिस अलग अलग के लिए दोनों जो बॉस जो अपन ने यहाँ पे इक्वेशंस पढ़ी वो अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये जो अपने पास प्रोजेक्टाइल था वो दो भागों में डिवाइड हो गया, दैट इज ये है अपने पास 1D इन वाई डायरेक्शन और ये है अपने पास 1D इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। ये दो भागों में अपने डिवाइड कर लिया, तो ये अपने पास 1D एक्स में वाई में, तो ओवरऑल अपने पास आ गया ये 2D मोशन। इसको अपन प्लेन मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये जो पार्टिकल है वो एक्चुअल में प्लेन में मोशन करता है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में यहाँ पे दो एक्सिस आ रहे हैं तो इसको अपन प्लेन मोशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। 2D को अपन प्लेन मोशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो अपन को देखनी है, ठीक है। कैसे, यहाँ से देखो कि इनिशियल में अपने पास बॉल यहाँ पे ग्राउंड पे थी, मैंने क्या किया, इसको यू से फेंका किसी एंगल थीटा पे, यहाँ से फेंक दिया। अब यहाँ से दो कंपोनेंट बनेंगे, दैट इज यू कोस थीटा इन एक्स डायरेक्शन एंड यू साइन थीटा इन वाई डायरेक्शन। अपने इसको दो भागों में तोड़ दिया, तो अपने पास एक चीज़ तो ये आई कि यू एक्स की वैल्यू तो यू कोस थीटा है, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है। किसी टाइम पर मुझे देखना है, एट अ टाइम, ठीक है। किसी टाइम पर मान लो कि ये बॉल यहाँ पे थी, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जो अपने पास इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है वो हमेशा डाउनवर्ड ही लग रहा है, जो कि वाई डायरेक्शन में। तो अपन को ये यहाँ से पता चली कि जो ए वाई डायरेक्शन में वो माइनस जी लगेगा, और ये माइनस क्यों लग रहा है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास ए वाई लग रहा है। मुझे ये बताओ एक्स में कितना लग रहा है, एक्स में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 होता है। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है, फटाफट जो अपने पास आंसर निकल के आते हैं, ये इसका बड़ा रोल है, ठीक है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज 0। तो जब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वी एक्स वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है तो उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अपने पास यहाँ की वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि जो इनिशियल थी वो फाइनल तक रहेगी। तो अपने पास अपन को ये पता चला कि इसका जो वी एक्स है वो कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। एक तो अपन को ये सारी चीज़ें पता चली, इनिशियल में एक्स में ये थी, वाई में इनिशियल में वेलोसिटी ये है, एक्स में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, वाई में अपने पास माइनस जी है, एक्स में जो वेलोसिटी है इनिशियल में सॉरी किसी टाइम पर वो अपने पास यू कोस थीटा है, और किसी टाइम पर वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो अपन लिख सकते हैं इक्वेशन से। इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी वाई इजिकल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। तो जब भी आपको इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पे देखो अपन ने इस मोशन को दो भाग में डिवाइड किया है, तो अगर आप y के लिए सारी चीजें लिख रहे हो तो यहाँ पे सबकी जो क्वांटिटी है वो y पे लिखनी पड़ेगी, यानी कि y की डायरेक्शन में लिखनी पड़ेगी। और बाकी की जो क्वांटिटी है, जैसे कि अगर आप x में लिख रहे हो तो जितनी भी क्वांटिटी है वो x वाली ही लेनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे x की डाल रहे हो यहाँ पे y की लिख रहे हो तो अपने पास जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अपने पास जो v आ जाएगा, u कितना है, दैट इज यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस ए वाई की वैल्यू माइनस जी है तो माइनस जी इंटू टी आ जाएगा। तो अपन को ये भी पता चला। तो यहाँ से अपन को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। एक तो ये वी एक्स दैट इज़ वी वाई और यू वाई यू एक्स ये अपन को पता चला। तो यहाँ से अपन सारी चीज़ें एक बार 1 बाय 1 करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन के लिए, ये वाई डायरेक्शन के लिए। यू एक्स कितना है, यू कोस थीटा है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, ए एक्स कितना है दैट इज 0 है, ए वाई कितना है दैट इज माइनस जी है, ठीक है। वी एक्स कितना है, ये है यू कोस थीटा है, अब भी अपन ने लिखा, ठीक है। और यू वाई कितना है, सॉरी वी वाई कितना है, ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी है। ये आपको पता होना चाहिए। ये अपन को यहाँ से इस मोशन से डेटा निकल के आ गया, ठीक है। और अगर और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं अपन, जैसे कि इस टी मान लो कि टी टाइम पर इसका जो
पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट, वो कहाँ पे होगा, एक्स और कॉमा वाई का, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स में इस तरफ चला तो किसी टाइम पर, ठीक है ना, ये अपने पास क्या है, वेलोसिटी है एट अ टी टाइम। ठीक है, और ये भी क्या है, एट अ टी टाइम पर। टी टाइम पर ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन के पास जो एक्सेलरेशन आ जाए, सॉरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एक्स तो क्या है, 0 है, तो ये अपने पास डायरेक्ट क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी। तो किसी टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट आ गया इन एक्स डायरेक्शन, एंड जो अपने पास वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यू साइन थीटा हो जाएगा इंटू टी, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास वाई और एक्स दोनों निकल के आ गए। ठीक है, तो ये जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन से अपने पास ये डेटा निकल के आया, सबसे पहले तो यू एक्स यू वाई निकल के आए। ठीक है, ए एक्स ए वाई को अपन ने डिफाइन किया, यहाँ पे ए वी एक्स वी वाई हो गए, किसी टाइम पर अपन ने वेलोसिटी देख ली, किसी टाइम पर अपन ने डिस्प्लेसमेंट देख ली है। ठीक है, किसी डिस्टेंस पर अपन वेलोसिटी भी देख सकते हैं। ठीक है, किसी डिस्टेंस पर अपन की वेलोसिटी भी देख सकते हैं, वो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे सारी चीजें अपन लिख देते हैं। अपन को पता है कि इसके लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा प्लस 2as। ठीक है, तो मैं वी एक्स के लिए लिख रहा हूँ, तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर मुझे देखना है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो वेलोसिटी निकल के आती है ये कैंसिल हो जाएंगे रूट से रूट, तो भी अपने पास यू एक्स की निकल आती है, और अपन जानते हैं यू कोस थीटा। तो कितनी भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। देखो यहाँ पे ना तो ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, ना ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहती है। अब अगर मैं वाई की देखूँ तो वाई के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो ध्यान से, वाई के लिए अपने पास ये बन जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, वाई के लिए बन जाएगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। तो किसी पॉइंट y पर देखना मुझे कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा स्क्वायर माइनस 2gy। बस आप ये निकाल सकते हैं और रूट कर देना। तो यहाँ से अपने पास ये किसी एक्स वाई डिस्टेंस पे इसकी जो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसके ऊपर अभी सवाल नहीं आए हैं, लेकिन आ सकते हैं। ठीक है ना, ये जो मैंने कंसेप्ट लिखा है ये वाला और ये वाला, इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम आपको किसी टाइम पर वेलोसिटी को पूछ लेते हैं एक्स और वाई की। ठीक है, बट यहाँ पे किसी डिस्टेंस पर, जैसे मान लो यहाँ पे आपको दे दिया 2,3 पर, ठीक है, कोई पॉइंट दे दिया, तो उस पर वेलोसिटी क्या होगी नेट, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकाल देंगे, वी नेट अगर निकालना है यहाँ से, तो ये अपने पास दोनों क्या कर देंगे, वी एक्स का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर कर देंगे, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, वी नेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, तो ये डेटा आपको बस इतना याद रखना है, यानी कि मैंने जो 2D मोशन था उसको मैंने किस में डिवाइड कर दिया, 1D में डिवाइड कर दिया। ठीक है, x में डिवाइड कर दिया और y में डिवाइड कर दिया। x के सारे डेटा लिख दिए, y के सारे डेटा लिख दिए। ठीक है, और ये सारे रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स है वो अपन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास मैंने इसको थीटा एंगल से फेंका, पेन को चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, मैंने इसको थीटा एंगल से फेंका, तो यहाँ से इसकी इनिशियल u थी, ये हो जाएगा, डायरेक्ट आपको ऐसे डेटा लिखना आना चाहिए, ये हो जाएगा u साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, किसी टाइम पर मुझे देखना है कि मान लो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और ये जो एंगल होगा दैट इज अल्फा। ठीक है, मान लो कि ये एंगल अल्फा बना रहा है, और ये भी अपन जानते हैं कि x में डायरेक्शन सेम रहती है। तो इसका जो एक्चुअल ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो मैं यहाँ पे बना के दे देता हूँ आपको, यहाँ पे पेज ऐड कर देते हैं, है ना। देखो अपने पास जो इसका एक्चुअल पाथ कैसे बनता है, मैं एक कंपोनेंट के साथ में बता देता हूँ कि अपन ने इसको फेंका, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ये मैं यू एक्स को बना रहा हूँ। ठीक है, और वो होगी यू कोस थीटा। ठीक है, किसी पॉइंट पर यहाँ पे देखना है वो इतनी होगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आप देख लो वो हमेशा सेम ही रहेगी और उसकी डायरेक्शन भी सेम ही रहेगी। तो ये हमेशा रहेगी यू कोस थीटा, ये भी रहेगी यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, ये सारी सेम रहेगी। ठीक है, इस पॉइंट पर भी यू कोस थीटा ही रहेगी। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। अब इनिशियल में तो इसकी जो वेलोसिटी है वो होगी, ठीक है, इतनी होगी, ठीक है, u साइन थीटा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जाऊँगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ले लेते हैं अपन येलो। तो वाई डायरेक्शन वाली ये थी अपने पास, ठीक है, और ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे तो वी वाई 0 ही हो गया। और इस केस में थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी, ये थोड़ी सी और बढ़ेगी, फिर और बढ़ जाएगी। तो यानी कि पहले क्या होता है, मोशन ऐसे रहता है, वाई में ज़्यादा होती है, फिर वाई की तो धीरे धीरे घटती है। और अपन ने ये भी लिखा किसी टाइम पर वाई की जो वेलोसिटी होती है u साइन थीटा माइनस जी टी होती है। तो आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो अपने पास ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे इस वी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अपन यहाँ का टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम क्या क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो इस पॉइंट पर मैं अगर t की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे जो वी वाई वो 0 है, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से टाइम वैल्यू आ जाती है u साइन थीटा अपॉन जी। ये निकल के आता है आंसर, देख लो आप, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो अपने पास कितना आया, u साइन थीटा। और ये जो ग्राफ होता है बिल्कुल, ये जो पाथ होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो टाइम लगता है दैट इज u साइन थीटा अपॉन जी लगता है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो इसका जो ओवरऑल टाइम आगे अपन डिफाइन करेंगे, अपन इसको डेराइव करेंगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो किसी टाइम पर जैसे मान लो, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और मान लो कि ये जो वेलोसिटी है दैट इज़ वी नेट और ये एंगल बना रही है अल्फा, ठीक है। अपन को पता है कि यहाँ की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ये है अपने पास वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है, ये है। और ये अपने पास क्या है, वी एक्स है। तो अपने पास यहाँ से अगर मैं टेन अल्फा को लिखता हूँ तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो बताओ। तो ये जो टेन अल्फा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ये क्या आ जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। तो वी वाई अपॉन वी एक्स, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा, ठीक है। टेन अल्फा ये निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल ये पूछते हैं कि अगर टी की वैल्यू बताओ, टी की वैल्यू वो बताओ जहाँ पे ये अल्फा की वैल्यू मान लो कि 30 हो गई। इस टाइप के सवाल इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। आपको डेटा ये दिया होगा और वो टाइम पूछ लेंगे जहाँ पे आपको बता देंगे कि बताओ कि इसकी वैल्यू 30 डिग्री हो गई, तो बताओ कितना टाइम लग जाएगा इसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास इसका पाथ होता है और ये अपने पास आंसर निकल के आता है ये। अब अपन को ये पता है कि अगर वेलोसिटी में, वैसे ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, बट यहाँ से आप ये याद रखना कि अपने पास जो वी नेट होती है, ठीक है, अगर मुझे नेट निकालनी है तो वो होगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये बन जाएगा। तो जो अपने पास वी नेट बनेगा, वी एक्स की वैल्यू इतनी थी यू कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो अपने पास जो आंसर निकल के आएगा दैट इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको ये याद रखना है, ये याद नहीं रखना है, ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं और ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अपने को जैसे एक सवाल ले लेते हैं, इस यहीं पे सवाल ले लेते हैं कि सपोज करो यहाँ पे एंगल 45 था, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो अपने पास √2 थी ये। अब मुझे ये बताओ कि कितने टाइम बाद इसके जो एंगल 30 हो जाएगा, ये आपको पूछा गया है। तो अपन को पता है कि फॉर्मूला वही है, ठीक है। तो टेन अल्फा कितना दिया है 30, और ये हो जाएगा अपने पास यू साइन थीटा √2 साइन 1/√2 माइनस जी टी 10 इंटू टी अपॉन ये क्या आ जाएगा √2 इंटू 1/√2 हो जाएगा। 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है अपने पास 1/√3, ठीक है, इजिकल टू 1 माइनस 10t। 10t इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10t 1/√3, सॉरी यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास 10t इजिकल टू 1 माइनस 1/√3। तो t की वैल्यू अपने पास आ गई
√3 -1/10√3। तो इस टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही होगी, 30 डिग्री एंगल। तो इस टाइप के आपको सवाल पूछते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं अपन एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, दैट इज ट्राजेक्ट्री। तो इसको समझने से पहले ट्राजेक्ट्री होता क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो ट्राजेक्ट्री वो होता है जैसे कोई पार्टिकल होता है वो कैसे पाथ कवर कर रहा है, उस पॉइंट को अगर मैं मिला दूं आपस में तो जो पाथ बनता है अपन को उसको ही बोलते हैं अपन ट्राजेक्ट्री। जैसे कि यहाँ पे अपन सिंपल सी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं और इसको निकालते कैसे वो पहले तो एक बार सीख लेते हैं। ठीक है, कि अगर आपको दो फंक्शन दिए हैं, ठीक है, ये फंक्शन दिए हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, एक y का फंक्शन दिया है और एक दिया है अपन को टाइम का फंक्शन x का फंक्शन दिया है टाइम के रेस्पेक्ट में, दोनों का टाइम के रेस्पेक्ट में आपको फंक्शन दिया है। कहने का मतलब ये है कि x में ऐसे x डायरेक्शन में x ऐसे चेंज कर रहा है टाइम के साथ में और y डायरेक्शन में ऐसे कर रहा है। तो बताओ कि इसका x y के साथ में कैसे कर रहा है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि यहाँ से अपन t को निकाल देते हैं, किसके फंक्शन में, फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में। अब यहाँ से जो अपने पास t निकल के आया वो अपन पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से अपने पास निकल के आ गया। तो यही होता है अपने पास दैट इज ट्राजेक्ट्री पाथ, इसको अपन बोलते हैं ट्राजेक्ट्री इक्वेशन या पाथ जो भी है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस टाइप से अपन को सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे अपन पैराबोलिक की भी ट्राजेक्ट्री इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखो इसका पाथ ऐसे बन रहा है सपोज करो। ठीक है, तो इसका पाथ जो होगा यहाँ पे किसी पॉइंट पर x, y हो गया। ठीक है, ये पॉइंट पर यहाँ से मान लो एंगल थीटा से इसने यू एंगल से प्रोजेक्टाइल किया है। तो मुझे x और y की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में अपन को पता है, मैंने ये लास्ट स्लाइड में लिखाई थी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखाई हुई है सारी चीज़ें, यहाँ पे लिखाई, देखो ये रही अपने पास दोनों चीज़ें। यहाँ से x भी है टाइम के रेस्पेक्ट में, दैट इज y भी है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अपन कर देंगे ये। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने पास इसकी जो x की इक्वेशन आई थी दैट इज u cos थीटा इंटू टी आई थी, और यहाँ पे जो y आया था वो आया था u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आया था। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन निकल के आई थी, यानी कि जो ये इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल है, यानी कि फंक्शन सॉरी यहाँ पे t आ जाएगा। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ टी, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे चेंज कर रहा है किसका, एक पार्टिकल का। तो यहाँ से अपन दोनों को देखो, सबसे पहले तो यहाँ से मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि एक को एलिमिनेट कर दो, टी के फॉर्म में ला दो, इसका फंक्शन बना दो। तो टी इज इक्वल टू बन जाएगा अपने पास x अपॉन यू कोस थीटा। अब ये जो t आया है इसमें एलिमिनेट कर दो, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी, यहाँ पे t लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये t आ जाएगा अपने पास x बाई यू कोस थीटा माइनस ये हो जाएगा g अपॉन 2 और ये हो जाएगा x अपॉन यू कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो u से u कैंसिल, जो भी यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं इसको कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास y की इक्वेशन जो निकल के आती है दैट इज x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, आप इसको सॉल्व करना तो ये आ जाएगी 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक है अपने पास ट्राजेक्ट्री इक्वेशन, इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ पैरामीटर है, ठीक है, वो अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब पैरामीटर क्या चीज़ होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इस जो प्लेन मोशन है इसके जो पैरामीटर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 पैरामीटर है अपन, वो एक तो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है कि वो टाइम जिसमें ये पार्टिकल स्पेस में रहता है। ठीक है, ग्राउंड से लेकर जब स्पेस में चल के वापस ग्राउंड पे आता है तो उसको ग्राउंड से लेकर वापस ग्राउंड तक जो आने में टाइम लगा उसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है, और अपन एक फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट, ठीक है, अपन एक मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है, और एक अपन फाइंड करेंगे दैट इज रेंज, ठीक है, रेंज भी फाइंड करेंगे। तो ये जो मेन पैरामीटर होते हैं 2D मोशन के, ठीक है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, तीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको एक एक करके अपन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर जब भी आपको देखो मैक्सिमम हाइट के लिए तो आपको पता है कि ये वाई डायरेक्शन में आ सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप इक्वेशन लोगे वो आपको लेनी पड़ेगी वाई डायरेक्शन वाली, ठीक है, और जो एक्स डायरेक्शन में जो अपन ने लिखा रेंज, ठीक है, उसको बोलेंगे ये अपन एक्स डायरेक्शन की जितनी भी इक्वेशन है उससे निकाल देंगे, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ सारी चीज़ें एक डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे अपन सही से बना लेते हैं। ये अपने पास है एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये अपने पास यहाँ से यू से फेंका एट अ एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये जो अपने पास है इसको अपन बोलते हैं कितनी दूर जाके ये गिरा, इसको बोलते हैं रेंज। मैक्सिमम कहाँ तक ये हाइट कवर की दैट इज एच मैक्स, ठीक है, इसको एच मैक्स बोलते हैं, ठीक है, और टाइम फ्लाइट तो अपन जानते हैं कि कितनी देर ये हवा में रहा। तो 1 बाय 1 इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप हो सके जितना वाई की इक्वेशन यूज करो, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में है, और वाई में एक्चुअल में ये जो पार्टिकल है ऊपर जाके नीचे आता है तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज 0 होता है। अपन ने काइनेमेटिक्स में मैंने बताया था कि जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, एक तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तभी वैलिड होती है, और दूसरा है कि यहाँ पे जितनी भी ये क्वांटिटी दी है वो सब किस में है, वेक्टर में है, ठीक है, ये सारी की सारी वेक्टर में है सिर्फ टाइम को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है वो वेक्टर में है, तो यहाँ पे अपन जो भी डिस्टेंस लेंगे तो वो क्या होगा, अपने पास डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, जो भी अपन पाथ लेंगे कि ऊपर से नीचे गई तो यहाँ पे वो क्या होगा, अपने पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये दो भागों में, तो यहाँ से ये पार्ट करके आएगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे चला, ठीक है, ये ऐसे चला वापस आ गया, ठीक है। यहाँ पे वी वाई अपने पास कितनी है, 0। तो आप ध्यान से देखोगे अगर जैसे का ये जो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो अगर आप ध्यान से इसका प्रोजेक्शन वाई पे देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पे ऐसे आ जाएगा, फिर वापस ही आ जाएगा, यानी कि ये पार्टिकल अगर वाई में देखूँ जहाँ से ऊपर जाके नीचे आया, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाके नीचे आया, वही तो इसका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वहाँ पे इनिशियली यही था, वापस ही उसी लेवल पे आ गया, यानी कि इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 0 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन लगा दूंगा मैं वाई में, ठीक है, ये हो जाएगा ए वाई टी स्क्वायर, ये अपने पास नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है, यू कितना था, यू साइन थीटा था, और अपन को टाइम फाइंड करना है, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा किसके कारण, जी के कारण, ठीक है, तो टी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो एक टी से एक टी गया, तो यहाँ से अपने पास जो आंसर निकल के आता है, ठीक है, तो टी की वैल्यू जो कि एक्चुअली में टाइम पीरियड है, और वो कितना आ जाएगा बताओ, वो आ जाएगा अपने पास यू 2u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यही अपने पास होता है, निकल के आता है आंसर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो उसके लिए आप सिंपल सा वाई डायरेक्शन वाला लगा सकते हो। अब दूसरा ये है कि अगर अपन को एस मैक्स निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो इसके लिए अपन को वाई डायरेक्शन वाली लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप दो अप्रोच कर सकते हो कि अपने पास यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, एक्चुअली में ये जो टाइम अपन ने लिखा है ये सिमेट्रिक से अपने पास टी अप, ठीक है, इक्वल टू टी डाउन, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपने पास जो टी अप आता है इसका आधा हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यानी कि इसको ऊपर जाने तक कितना टाइम लगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो आप यहाँ ये एक तो ये कर सकते हो कि ये टाइम जो है वो यहाँ पे पुट कर दो, वाई की वैल्यू आप एस मैक्स लिख दो, और ए वाई की सारी पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये है जो सिंपल तरीका है, आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए अपन, कि यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ पे गया, हाइट कितनी कवर की, h, ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा, वी वाई कितना है फाइनल, वो 0 है, ये अपने पास u वाई है, ठीक है, हाइट एक्सिमम। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज -g लग रहा है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इक्वेशन थर्ड लिख दूंगा u वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई, ये भी y वाला देंगे। तो यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा, ये तो लास्ट में 0 है, u बन जाएगा u साइन थीटा, ठीक है, और ये बन जाएगा अपने पास -2g, और ये h मैक्स बन जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से जो अपने पास निकल के एस मैक्स निकल के आती है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आता है फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, एस मैक्स का। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब जो तीसरी है वो अपने पास रेंज है। रेंज कैसे निकाल सकते हैं? देखो, रेंज के लिए मैंने आपको बताया कि रेंज एक्स डायरेक्शन में तो आप एक्स से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक देखना पार्टिकल को, जो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को टाइम लगा, क्या वो पार्टिकल अगर मैं इसका शेडो देखूं तो उतना का उतना टाइम यहाँ पे इसको भी लगेगा, है ना। तो यहाँ से अगर रेंज को लिखूं और अपन को पता है कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो एक्स इंटू टी। आप इक्वेशन भी लगाओगे लेकिन यहाँ पे एक्स हाफ एक्स टी इसको लिखोगे, लेकिन ये एक्स तो जीरो, तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो। तो यू एक्स कितना है? दैट इज यू कोस थीटा, और ये अपने पास टाइम पीरियड हो जाएगा यू कोस थीटा इंटू टी कैपिटल, और टी की वैल्यू अपन को पता ही है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से अपन पे आंसर निकल के आता है दैट इज यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो अपने पास ये निकल के आता है रेंज का। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो टाइम पीरियड कितना आया? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2 पर था, और जो अपने पास मैक्सिमम हाइट निकल के आई दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g आ गया, और जो रेंज आई है दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ गया। ठीक है, तो ये आपको तीनों सारी चीज़ें याद रखनी है। ये यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई है। ठीक है, ये रेंज ट्राजेक्टरी अपने इक्वेशन लिखी दी। ठीक है, इसकी वजह से ट्राजेक्टरी इक्वेशन के और भी तो फॉर्मूले होते हैं, वो भी आप याद कर सकते हो। देखो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ये कोस, यहाँ पे जो ऊपर जाएगा तब ये क्या बन जाएगा अपने पास? सेक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा अपने पास? 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये लिखाने का मतलब ये है एडवांस के लिए। ठीक है, एडवांस के लिए मैं बता देता हूँ कैसे इस टाइप के सवाल को आप पूछते हैं। देखो, मैंने क्या किया है, कोस स्क्वायर को ऊपर लेके गया तो सेक बन गया, और सेक को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो इसके ऊपर एडवांस पूछता है। और ये कैसे पूछता है कि आपको एक कोई पॉइंट दिया है, ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि पॉइंट उस कोई पार्टिकल है, एक पॉइंट है जहाँ पे ऐसे मान लो कि सिंपल सा एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। यहाँ से मैं एक बॉल को थ्रो करता हूँ, ठीक है, यू से थीटा एंगल पर। तो मुझे वो मिनिमम थीटा एंगल बताना है, या मुझे वो थीटा बताना है जिससे क्या कर दे, इसको हीट कर दे। ठीक है, तो ये केस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांस के ऊपर सवाल आते हैं, तो ये आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा इसका ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, और वो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। रेंज, अगर आपको रेंज के फॉर्म में अगर एक्स की वैल्यू दी है, ठीक है ना, रेंज के फॉर्म में, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला भी है और इसके ऊपर भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको अगर एक्स की बात रेंज के फॉर्म में दी है तब आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, और भी जैसे कि आपको डायरेक्ट रेंज पूछ लें, आपको इक्वेशन दी और रेंज पूछ लें, जैसे कि मैं एग्जांपल यहीं देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल में आपको जो इक्वेशन दी है दैट इज हो जाएगा अपने पास 2 माइनस, ऐसे समझो कि ये दी है अपन को 8x स्क्वायर, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपको डेटा दिया है और बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी। ऐसे डायरेक्ट दे दी, इसकी रेंज क्या होगी। तो आप डायरेक्ट क्या करो, जैसे यहाँ पे इस जो ये फॉर्मेट है इस टाइप में आप बना लो। तो यहाँ पे मैंने 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1, और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा तो ये माइनस 4x बन जाएगा। और 4x बना तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये लिख सकता हूँ 2x 1 माइनस, ये बन जाएगा 4 को नीचे भेजता हूँ तो x अपॉन हो जाएगा 1/4। क्या ये हो जाएगा, और अपन को पता है कि दैट इज रेंज।
ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप इस इक्वेशन को इक्वल करके आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब और भी चीज़ें हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, और इसके ऊपर सवाल भी आए हुए हैं, ठीक है, जो कि अपन देखते हैं कैसे आते हैं। तो इसको सबसे पहले अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट ये है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जो वेलोसिटी देखूंगा, ठीक है, जो रेंज देखूंगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, लेकिन कुछ ऐसे केस होंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं रेंज डिफरेंट एंगल भी होगा तब भी सेम आ रही होती है। वो कौन से होते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं सबसे पहले मान लो कि 15 एंगल पे फेंकता हूँ, ठीक है, तो इसका पाथ ऐसे होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं 30 पे फेंकता हूँ, ठीक है, तब इसका पाथ बढ़ रहा है, ठीक है। और तीसरा केस ये है कि मैं कोई भी और ले लेता हूँ, सपोज ये यहाँ से मैंने 45 एंगल पे फेंका और ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 45 पे, और वापस मैं 45 से ज़्यादा एंगल पे फेंकता हूँ 60 पे एंगल पे, ठीक है। तो ये मैंने 60 डिग्री एंगल पे फेंका, तो ये वापस यहाँ पे आ गया। ये रेड वाले आपस में मिल गए, और लास्ट 75 पे फेंकता हूँ, या ये कलर ले लेता हूँ गुलाबी, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के आता है अपने पास ये, ठीक है, ये अपने पास है 75 के लिए, और 90 पे तो फेंक देंगे तो वापस वो सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो ट्रैजेक्टरी पाथ ऐसे बनते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि दो केस में अपन को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो दोनों की रेंज है, ठीक है ना, ये जो रेंज दिख रही है वो क्या दिख रही है अपन को, सेम दिख रही है। एक तो अपन देख रहे हैं कि 15 और 75 का है ना, 75, ठीक है, और 15 का जो रेंज बन रही है वो सेम मिल रही है, और जो 60 और 30 है उसकी जो रेंज बन रही है वो सेम बन रही है, और जो मैक्सिमम रेंज बन रही है दैट इज एंगल 45। इस सब के केस में जो u है, इन सब के केस में जो u है वो क्या है, कांस्टेंट है। पहली बात तो ये, अगर u बदल गया तो इस केस में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेंज हो जाएगी। तो सबके केस में मैंने u को सेम लिया है, सेम वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया है, ठीक है। तो मैंने देखा कि रेंज का कुछ वेरिएशन ऐसे देखने को मिला अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो अपन को ये पता चला कि आप ध्यान से देखो, इन दोनों का जो एंगल का सम है दैट इज कितना है 90, और 60 और 30 का भी देखूं तो कितना आ रहा है 90 एंगल आ रहा है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका जो उनके ऊपर अगर मैं प्रोजेक्शन करता हूं तो उनकी जो रेंज आती है दैट इज सेम आती है, ठीक है। यहाँ पे दोनों की रेंज जो आती है वो सेम आती है, और मैक्सिमम जो रेंज आ रही है वो किस केस में आ रही है, दैट इज 45 डिग्री एंगल पे आ रही है, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे आ रही है। तो अपन को ये पता चला, ठीक है, यहां से मैं लिख देता हूं चेंज करके कि एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है, या अपन ऐसे भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फा और बीटा अगर आपको 90 एंगल दिया है तो ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस केस कोई इस टाइप का कोई केस बनता है तो इस केस में जो अपने पास जो रेंज आती है वो सेम आती है, और मैक्सिमम किस पे आती है 45। तो अपन रेंज का फॉर्मूला जानते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर 45 कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, u स्क्वायर अपन g होता है, और ये अपन को क्या देता है, r मैक्स देता है, ठीक है, r मैक्स देता है, u स्क्वायर अपन g होता है, ठीक है, 45 एंगल पे। तो यहाँ पे वही लिखा है, रेंज इज द सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कितने हैं 90 एंड कितने हैं, यहाँ पे लिख दो, एंड एंगल थीटा पे, दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो इनकी जो रेंज होती है वो सेम होती है, याद रखना है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक, एक सवाल करा देता हूँ आर मैक्सिमम के ऊपर। सवाल ये है कि आपको ये पूछ लेगा कि बताओ एक फुहारा है, ठीक है ना, एक मेरे पास ऐसे मान लो एक फुहारा है जो पानी फेंक रहा है ऐसे, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे। तो मुझे ये बताना है कि इस फुहारे का कितना एंगल रखें, ठीक है, और इस फुहारे का कितना एंगल रखे और कितना मैक्सिमम इसका एरिया होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कितना एंगल हो जिससे इसका जो एरिया है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वो अपन को पता है कि एरिया इसका अगर मान लो मैक्सिमम करना है तो पहले तो इसका देखना पड़ेगा कि एरिया कैसा बन रहा है। तो ये ऐसे पानी फेंक रहा होगा, ठीक है, ऐसे,
तो इसकी यहाँ पे जो एक एरिया बन रहा है वो अपन को एक सर्कल दिखेगा, आपने ये देखा होगा फारे में। तो अपन को ये दिख रहा है जो एरिया सर्कल दिखेगा, और ये क्या बन जाएगा अपने पास बताओ, ये जो बनेगी इसकी रेडियस बनेगी, अपन आर से डोनेट कर देते हैं, ये रेडियस है। और अगर इसका जो मैक्सिमम एरिया करना है तो इसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस केस में अगर एरिया को मैक्सिमम करना है, ठीक है, एरिया मैक्सिमम करना है, तो इस केस में जो रेडियस होनी चाहिए वो आल्सो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और रेडियस मैक्सिमम कब होती है, अपन ने ये लास्ट स्लाइड में देखा कि जो रेडियस, और आपको पता होगा ये जो रेडियस है एक्चुअल में कुछ और नहीं है, वो रेंज ही है। और रेंज किस केस में मैक्सिमम होती है, वो होती है एंगल 45 पे, ठीक है। तो 45 पे जो अपन के पास वैल्यू आती है वो कितनी निकल के आती है, वो आर की जो वैल्यू आती है, ठीक है, वही अपने पास आर है, और ये निकल के आती है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ से अपने पास जो एरिया निकल के आया, सर्कल का एरिया होता है दैट इज पाई स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू आप पुट कर दोगे यू स्क्वायर अपॉन जी, ये अपने पास क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो मैक्सिमम लिख दिया है ना, बस आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने पास एक और फॉर्मूले डेराइव करते हैं, ठीक है, कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर मैं दो प्रोजेक्टाइल करता हूँ जिसमें दोनों की जो वेलोसिटी है वो यू ही है, ठीक है, वेलोसिटी सेम रखी गई है। तो इस केस में जो टाइम होता है, ठीक है, जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर देना, 81 है, ठीक है। तो जो दोनों का टाइम पीरियड है उनका रेंज के रेस्पेक्ट में क्या रिलेशन होता है, और उनके हाइट का रेंज के रेस्पेक्ट में क्या रिलेशन होता है, तो वो अपन डेराइव करते हैं। देखो अपन को पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम होता है दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो T1 हो जाएगा अपने पास पहले के लिए तो साइन थीटा, और दूसरे के लिए हो जाएगा T2 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं T1 इंटू T2, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये अपने पास क्या बना एक्चुअल में देखो 2u कोस थीटा बना अपन जी। तो 2u कोस थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा अपॉन जी, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये अपने पास क्या बना, आप ध्यान से देखना, ये अपने पास जो बना, सॉरी जी स्क्वायर भी है तो यानी कि जी बाई जी करता हूँ, तो जी ये निकल के आ रहा है आंसर, ये क्या है अपने पास आर आता है, यहाँ से आर बाय जी हो गया, दैट इज T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको रेंज दे देंगे तो बताओ इनकी जो टाइम पीरियड का प्रोडक्ट क्या होता है, या किसी भी फॉर्म में आपको आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। तो ये तो अपने पास आ गया T1 और T2 का आर के रेंज के फॉर्म में रिलेशन। तीसरा अपने पास हाइट के फॉर्म में, तो हाइट के फॉर्म में भी अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे आएगा, हाइट अपन को पता है h1 इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h2 क्या बनेगा, वो बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, दैट इज डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया h1 h2 को, तो ये अपने पास बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा यू स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, साइन का स्क्वायर थीटा कोस का स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास जो रेंज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो रेंज होती है वो होता है क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको रेंज के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा अपने पास यू स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ से अपन को इसको खोल देता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखना ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है, ये निकल के आया। तो अपने पास जो वैल्यू है यहाँ से मैं, तो अपने पास क्या वैल्यू है यू स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और ये 4 था अपने पास, है ना। हाँ, तो यहाँ से अपने पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर की जो वैल्यू आती है दैट इज आर स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करूँगा तो अपने पास जो निकल के
रेशियो आता है दैट इज H1H2 का, वो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर 4, 1/4 है ही नीचे, तो R²/4 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। तो ये अपने पास रेशियो निकल के आता है, सॉरी प्रोडक्ट निकल के आता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं बात, जो बारी आती है सवालों की, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने सवाल, क्या बोला गया है। तो अब आते हैं अपन सवालों पे। देखो क्या बोला गया है कि 2 ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी यू। अपन को वेलोसिटी सेम दी है, चलो ठीक है। अगर एट एंगल डिफरेंट एंगल अल्फा बीटा और इनका दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए, तो देश हॉरिजॉन और रेंज का फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। ये सवाल बिल्कुल सिंपल था। देखो अपन को पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए, 2023 का सवाल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए और वेलोसिटी सेम दिए, तो मैंने आपको बताया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो और वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है, ठीक है, तो इस केस में जो रेंज आती है दोनों की सेम आती है, तो सेम होगी, तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो 1:1 होगा। खुद दूसरा सवाल था, ठीक है, ये आंसर आ गया। आगे बढ़े। अब दूसरा सवाल है, देखो यहाँ पे बच्चों ने मात खा ली। यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा ये जो पेपर बनाने वाला ने गेम खेल लिया बच्चों के साथ। क्या किया, उनकी थोड़ा सा फीलिंग के साथ खेल के बच्चे फीलिंग में ये रख रहे थे कि दोनों की अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हैं, तो डायरेक्ट बच्चे क्या मानते हैं कि इनकी जो रेंज होती है वो सेम होती है। तो बच्चे तो मोस्ट ऑफ यही टिक करके आए, क्या दिया है कि सवाल तो लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट ये कि यहाँ पे दोनों की जो वेलोसिटी है इनिशियल दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे दोनों की जो वेलोसिटी है वो दोनों की डिफरेंट दी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कंडीशन कब है, रेंज कब सेम होती है, जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, लेकिन उसके साथ में बाकी के जो पैरामीटर है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, तभी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे, u² sin स्क्वायर थीटा 2 थीटा अपॉन जी। तो ये R1 हो जाएगा R2, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ u² u1 1, ठीक है। और क्या बन जाएगा u2 sin 2 थीटा 2 अपॉन जी। तो यहाँ से जी कैंसिल, तो यहाँ से डायरेक्ट R1 अपॉन R2 का जो रेशियो आ जाएगा u1 अपॉन u2 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2, ठीक है। सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो u1 अपॉन u2 के दिया है 40/60 का होल स्क्वायर, और साइन पहले रखूँगा 60, तो ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 120, और 120 को अगर चेंज करूँगा तो मैं cos 30 आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। आपको ये सारी चीज़ें मुँह पे रटी हुई होनी चाहिए अगर आपको एक IITian बनना है। तो अपने पास R1 R2 का जो रेशियो आ रहा है, ये अपने पास 0 से 0 कैंसिल 2/3, यानी कि आ जाएगा 4/6, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंटी वाला ने गेम खेल लिया बच्चों के साथ। तो आपको ये सारी चीज़ें केयरफुली आपको, देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं फॉर्मूला रट के जाते हैं, ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि पेपर सिंपल था, फॉर्मूला लगाया और आंसर मेरा क्यों नहीं आया। इस केस में आपकी ये जो स्ट्रेटजी है दैट इज़ गलत है ये, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूले, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कंडीशन होती है, लिमिटेशन होती है कि ये इस लिमिट में ही इसका फॉर्मूला अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपन रेंज तो इक्वल होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी और बाकी भी जितने भी पैरामीटर है वो सेम रहना चाहिए, एंगल से क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ये था, बच्चे यहाँ पे वही खेल के आ गए कि रेंज सेम होती है, 1/1 रेशियो करके आ गए। तो ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे एग्जाम में सीख सकते हैं, ठीक है, ये PYQ करके। तो आप लाइफ में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये अपने पास आ गया आंसर। हाँ, एक और सवाल है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट an angle of 15 with the horizontal is 50 meter if the projected with the same initial velocity at angle
ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल देन इट्स रेंज। ठीक है, आपको क्या बोला है कि एक रेंज है, जब अपन यहाँ से 15 डिग्री पे फेंकते हैं तब इसकी जो रेंज आती है दैट इज़ 50 और 45 पे। तो यहाँ पे एक अगर बच्चा ब्रिलियंट बच्चा है, अगर इसको पकड़ है, क्वेश्चन को समझने की पकड़ है, तो देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे 45 पे पूछा है, इसका मतलब अपन को ये पता है कि इस केस में आर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इस केस में जो आर की वैल्यू होती है दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी होती है। यहाँ पे पकड़ लेगा बच्चा, ठीक है ना। बाकी तो अपन निकालने को तो निकाल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो टाइम होता है एग्जाम में वो जितना हो सके आप सेव करने की कोशिश करो। ठीक है, उस सवालों में उलझने की कोशिश नहीं करनी है अपन को कि आप लेंदी लेके जा रहे हो सवाल को, एक सवाल को आप 10-10 मिनट दे रहे हो, 5-5 मिनट दे रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये आप एक इस टाइप के जो सवाल करोगे तो आपके एक माइंड खुल जाएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ जो अपन को जो आंसर दिया होता है एक्चुअल में वो क्वेश्चन में ही दिया होता है, बस आपको पकड़ना होता है। इसका जो की कंसेप्ट होता है वो इसका पकड़ना होता है। तो यहाँ पे अपन को आर की वैल्यू, मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अपन को जो डेटा दिया है वो लिख देते हैं। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 15 अपॉन जी, और ये कितना दिया है 50, और ये कितना दिया है वेलोसिटी दी है क्या इसकी, चलो नहीं दी है कोई बात नहीं। तो यहाँ से अपने पास ये बना 30 यानी कि यू स्क्वायर बाय 1/2 और जी यानी कि आ जाएगा 1/2 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ से देखते ही पता चल रहा है कि अपन को यही तो निकालना है। तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी करके 2 को इस तरफ भेज दोगे तो 50 इंटू 2 यानी कि 100 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको पकड़ होनी चाहिए क्वेश्चन को समझने की। ठीक है, और समझ होनी चाहिए ये भी कि अपन को एकदम केयरफुली पढ़ना है क्वेश्चन को, ये भी आपको समझ होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये आंसर आ गया। ठीक है, करने का तो आप कर सकते थे 45 लगा के सॉल्व, लेकिन जितना हो सके आप टाइम को सेव करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, क्या बोला है कि अपन को अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखा दिए सारे, जितना भी प्रोजेक्टाइल का जो केस था एक्स में और वाई में, वो सारे अपन ने जितने भी फॉर्मूले थे वहाँ पे लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को वही सारी एक छोटी सी चीज़ पूछी है कि किसी टाइम पर इसकी वी नेट क्या होगा। ठीक है, या तो आप वो मैंने फॉर्मूला बोला था कि इसको याद नहीं करना है, एक तो आप वो भी याद रख सकते हो, लेकिन मैंने आपको मना बोला है आप डायरेक्ट क्या करो, पहले वी एक्स लिखो और वी वाई लिखो, बस यहाँ से वी एक्स और वी वाई लिख दिया। तो वी एक्स होता है अपने पास यू साइन यू कोस थीटा, जो कि हो जाएगा कितना है 40 इंटू साइन कोस 30, तो ये हो जाएगा अपने पास कोस 30 की √3 यानी कि 20 √3 हो जाएगा। यहाँ से वी वाई हो जाएगा यू साइन यानी कि 40 साइन 60 वैल्यू 1/2, ठीक है, माइनस जी 10 और टाइम कितने पे 2 पे, तो ये हो गया अपने पास 20, तो ये हो गया 20 माइनस 20 0। अब तो जो बच्चा है जो उसने सॉल्व किया उसको यहाँ पे देखते ही पता चल गया कि जैसे वी वाई 0 है इसका मतलब दैट इज हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि 2 सेकेंड पे वो कहाँ पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे। और 2 सेकेंड पे जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो अपन जानते हैं कि उस हाईएस्ट पॉइंट पे ही, ठीक है, उस हाईएस्ट पॉइंट पे जो वी नेट होती है वे एक्चुअल में एक्स में ही होती है, और अपन जानते हैं एक्स में कितनी होती है यू कोस थीटा, जो कि अपन ने निकाली, और ये क्या होती है पूरे टाइम के लिए कांस्टेंट रहती है यानी कि 20 √3, और वही अपने पास वी नेट होती है क्योंकि यहाँ पे वी वाई तो कितना है 0 है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं और अपन को जो डेटा मिल रहा है उसको आप एक जो आपने कंसेप्ट पढ़े उसको अप्लाई करो और देखो कि हाँ यहाँ से जितना हो सके शॉर्ट टाइम में आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ से अपन को ये देखते ही पता चला कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे। अब देखो आप करने को तो लिख सकते थे पूरा डेटा, वी नेट लिखते हैं √VX² प्लस VY² लिख लेते, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट सारी चीज़ें कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है नेट वो एक्स डायरेक्शन में होती है, दैट इज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है अपने पास यू कोस थीटा, और अपन ने निकाली हुई वैल्यू तो डायरेक्ट वही लिख दी, तो फटाफट टिक किया और आगे बढ़े। ठीक है, अपने पास ये रहा आंसर, ऐसे करने सवालों को। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग रखनी है आपको, जो मोस्ट ऑफ टॉपर अपनाते हैं वो आपको स्ट्रैटेजी रखनी है। अब एक और आया सवाल 2023 में, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट द एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड इंक्लिनेशन। हाँ, ये तो वही फॉर्मूला बेस ही है, अपन जानते हैं कि इसका जो 10 अल्फा लिखा था तो यहाँ पे आपकी बार बीटा बोला है, और आपकी बार जो वो थीटा था वहाँ पे अल्फा बोला है, तो ये हो जाएगा यू
साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा, यानी कि यहाँ पे अल्फा दिया है तो अल्फा ले लेते हैं। तो ये जो अपने पास टेन बीटा निकल के आ रहा है वो क्या आ जाएगा, इसके ऑप्शन थोड़े से मिस प्रिंट हो गए, यहाँ पे पीछे दिए हुए, एक बार देख लेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास यू से यू कैंसिल, तो ये जाएगा अपने पास टेन अल्फा, ठीक है, और ये जाएगा अपने पास माइनस यू, जी की कितनी है टेन, टेन अपॉन यू की वैल्यू कितनी दी है 20, ठीक है, और ये जाएगा सेक अल्फा, ठीक है। तो ये अपने पास कितने आ गया 5, तो यहाँ से निकल के आ गया अपने पास टेन बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा, ठीक है। सिंपल सवाल था, बस फॉर्मूला बेस था, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, ऐसे करना था। और सवाल दिया हुआ है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इज देन 20, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। अपन को एच मैक्सिमम निकालना है, तो एच मैक्सिमम के लिए अपन को पता है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। यू अपन को नहीं दिया है कि नहीं, ठीक है, तो यू निकालना है, साइन अपन को दिया है 45 हो जाएगा, और जी बाकी अगर यू निकल गया यहाँ से तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, तो ध्यान से देखो, कितनी 2 सेकंड बाद इसकी 20 दी है, तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज लो, और 2 सेकंड बाद अपन लिख भी सकते हैं 45। तो जो v होती है दैट इज रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वी एक्स कितनी आ जाएगी अपने पास, जो भी है मान लेते हैं u, तो u कोस 45 दैट इज u अपॉन रूट 2, ये हो गई, ठीक है। और जो वी वाई है वो हो जाएगी u साइन 45 माइनस जी टी, टी कितना दिया 2 सेकेंड, यानी कि 20, तो ये आ गया अपने पास u बाय रूट 2 माइनस 20 दैट इज वी वाई। यहाँ से वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा u बाय 2 और ये हो जाएगा प्लस u रूट 2 u स्क्वायर हो जाएगा ना, सही है, और ये हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से अपन को ये कितना दिया है, अपन को 20 दिया है, तो यहाँ से अपन u निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये 20 का इस तरफ जाके स्क्वायर कर दूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखना है ना। ये हो जाएगा 2 प्लस u बाय 2 हो गया, ठीक है, प्लस 400, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 20 u बाय रूट 2 इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रही है सारी चीज़ें उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे यू स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 20 बाय रूट 2 इंटू यू, एक यू से यू गया तो अपने पास रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 रूट 2 आ गई, ये अपने पास यू आ गया, ठीक है, ये यू आ गया, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अपन, ठीक है। तो ये जाएगा 10 रूट 2 का होल स्क्वायर साइन 45, यानी कि 1/2 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। तो 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 10, 5 आ गया आंसर, ठीक है। इजी सवाल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है, और मैक्सिमम। तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ, ठीक है। तो अपने पास जो वेलोसिटी निकल के आई वो कितनी आ रही है, यू इज इक्वल टू 10, ये। तो आगे बढ़ते हैं, ये निकल के आई और ये यू एक्स आती है, ध्यान से देखना, आप सॉल्व करोगे आगे तो ये यू एक्स आती है, यानी कि जो नेट आई इसकी वेलोसिटी वो यू एक्स के इक्वली ही है। और अपन को भी ये पता है कि जब 45 पे फेंक रहे हैं, इसको थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों की यू एक्स और यू वाई सेम होगा, तो यहाँ पे जो नेट भी आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो अपन को ये पता चला कि 2 सेकंड बाद वो कहाँ पे है, मैक्सिमम पॉइंट पे ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको विजुलाइज होनी चाहिए जब भी सवाल दे तो। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ही रहा है, चलो देखो, द ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये अपन को इक्वेशन दी है, चलो, वेयर इज मेजर द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी, ठीक है। हाँ, अपन को ये क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दे, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, तुरंत अपने पास इक्वेशन लिख दो, दैट इज tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो tan थीटा है दैट इज वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ से अपन को पता चला कि जो tan थीटा है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ से जो थीटा आया 45 आ गया, ये डेटा आया। और यहाँ से अपन को ये भी पता चला कि ये जो सारा डेटा है वो 1/20 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं 10/2
यू स्क्वायर इंटू कितना है 45 है, तो ये हो जाएगा 1/2। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, आपको ये डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। तो यहाँ से u आ गया अपने पास यू स्क्वायर 200 आ गया, और यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी वो दैट इज़ 2√2। ठीक है, ये अपने पास u आ गया, u आ गया, एंगल आ गया। अब सारी चीज़ें अपने पास है, बस क्या चाहिए मैक्सिमम हाइट। बस फॉर्मूला अपने पास होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकाल देना। सिंपल सवाल था, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, 5 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े क्या, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस पर आप स्टार्ट कर दो एक बार। देखो इस सवाल में क्या बोला गया है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कब बनता है वो अपन को टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। देखो अपने पास ये दिया है, इसको पहले क्या करो आप तोड़ दो दो भागों में, दैट इज यू कोस थीटा। ठीक है, जो कि यू एक्स है, और ये हो जाएगा यू वाई यू साइन थीटा, ये यू वाई यू कोस थीटा। तो इसका जो पाथ बनेगा वो तो ऐसे बनेगा। ठीक है, और अपन को ये बोला है कि वो बताना है जहाँ पे, वो टाइम बताना है जहाँ पे ये परपेंडिकुलर मैच हो जाए। तो इसका जो डायरेक्शन मैं ऐसे बना लेता हूँ, और ये जब होगी तब मान लो कि ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और ये की जो वेलोसिटी है दैट इज v। ठीक है, ये कितनी है v है अपने पास। क्या आपको समझ में आया क्या ये? हाँ, तो अपन को वो बताना है टाइम जहाँ पे ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको जब भी ऐसे कोई केस पूछे परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है, तो इस कंसेप्ट में आप मैथ्स में आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर 90 एंगल बन रहे हैं तो दो वेक्टर का जो 90 अगर एंगल बन रहा है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि यहाँ की जो वेलोसिटी है यू वेक्टर इनिशियल, और जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज वी वेक्टर, इनका जो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। यहाँ से अपन टाइम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं बताओ। तो यहाँ से अपन यही फाइंड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो अपन को ये लिखना पड़ेगा कि u वेक्टर क्या बनेगा। देखो दो भागों में अपन ने तोड़ दिया, u कोस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। ठीक है, और v क्या बन जाएगा बताओ। v अपने पास बनेगा, अपन को पता है कि ये बनता था, x में तो सेम ही रहेगा u कोस थीटा, लेकिन y में बनता था u साइन थीटा माइनस जी टी एट टाइम t पे। ठीक है, जे। और ये भी पूछ सकता है कि कितनी मतलब कितने डिस्टेंस दूर पे जो वेलोसिटी इसकी होगी वो 90 डिग्री होगी। तो इस केस में जो आपको मैंने लिखाई थी एक थर्ड इक्वेशन, तो वहाँ से अपन ने x और इसकी वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखा था, दैट इज थर्ड इक्वेशन। तो वो थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से। तो वो इससे सॉल्व करना पड़ेगा, तब इस फॉर्म में जो आपको आंसर लिखना पड़ेगा वो दोनों का x के डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो आपको वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों का जो प्रोडक्ट करूँगा मैं, डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा एक बार देखो। ये हो गया अपने पास, देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस जी टी यू साइन थीटा। ठीक है, ये बन गया अपने पास। तो यहाँ से ये तो हो गया अपने पास यू स्क्वायर। ठीक है, इसको 0 मानना है, और ये क्या बन जाएगा, ये तो अपने पास यू स्क्वायर बना, और ये हो जाएगा माइनस जी टी यू साइन थीटा। तो यहाँ से जो अपने पास t की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज u से कैंसिल हो जाएगा और वो जाएगा साइन थीटा। जैसे अपन ने टाइम लिखा था मैक्सिमम हाइट के लिए, वो लिखा था u साइन थीटा अपॉन जी, तो यहाँ पे बस साइन थीटा नीचे आ गया। याद रखने की आप ट्रिक रखना है ना, तो ये अपने पास निकल के आता है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल और जो फाइनल है इनका बीच में भी रिलेशन होता है, वो भी अपन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे देखो आगे देख लेते हैं। ये अपने पास ये, ठीक है, ये ट्रैजेक्टरी दी है, और ये अपने पास जो वैल्यू है थीटा एंगल है, और यू से अपन ने प्रोजेक्टाइल किया, यहाँ पे वेलोसिटी v है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये ऐसे बन रहा है और ये ऐसे बन रहा है, और ये इनके बीच में जो एंगल है 90 है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ये एंगल होगा वो भी थीटा होगा, और जो ये एंगल है वो मान लो कि कुछ भी बना रहा है, नहीं पता मुझे, वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना एंगल हो गया, ये 90 माइनस थीटा,
ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, 90 माइनस थीटा हो गया। और आपको पता है कि ये क्या है, वी नेट है, ये वी नेट है। तो ध्यान से देखना, इस वी नेट का ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, दैट इज कोस 90 माइनस थीटा वाला हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 90 माइनस यानी कि जो हो गया वी नेट, ये हो गया साइन थीटा। और अपन ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यू कोस थीटा। तो यहाँ पे भी वही होगा, अपन जानते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, इक्वल कर देंगे। यानी कि यहाँ से अपन को ये पता चला कि वी नेट साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, यू कोस थीटा के। तो यहाँ से वी नेट जो निकल के आता है वो यू इंटू नीचे जाएगा तो कोट बन जाएगा, तो ये निकल के आता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बताओ कि एंगल कितने एंगल पर इसकी वेलोसिटी, आपको एंगल दे देंगे, इनिशियल दे देंगे, तो बताओ 90 कब होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो अपन निकाल सकते हैं। टाइम भी अपन फार्मूला लास्ट में लिख ही दिया, ये टाइम भी आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब देखो एक कुछ और भी सवाल पूछते हैं, इसमें एक सवाल पूछते हैं कि अगर आपको डेटा दिया है, ठीक है, और इस डेटा से आपको पूछ लेगा कि बताओ कितने टाइम बाद कि इसकी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं एक बार, है ना, एक डेटा लेके फिर सॉल्व करते हैं। ले लेते हैं यहाँ पे डेटा। सपोज ये यहाँ से 37 डिग्री पे फेंका है जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे फ्लो करेगा और इसका जो टाइम, इसका जो अपने पास टाइम का जो फॉर्मूला निकल के आया है दैट इज u अपॉन जी साइन थीटा। u दिया है 10 इंटू साइन थीटा की वैल्यू होती है अपने पास 3/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, ऊपर जाएगा तो 5/3 आ गया। तो ये कितना हो गया 1.266 समथिंग, है ना। ये अपने पास आंसर निकल के आया, इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे कि इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो वो कितना लगेगा बताओ, वो लगेगा अपने पास t इजिकल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया 2 इंटू 10 कितना, सॉरी u 10 दिया है और यहाँ से ये जाएगा साइन 37 की वैल्यू 3/5 अपॉन 10। तो यहाँ से ये अपने पास आ गया 6/5 और इसकी वैल्यू लगभग आती है 1 कितना बना, ये 1 आएगा, ठीक है, 0.2 समथिंग, है ना। ये इतनी सेकंड लगती है, ठीक है, यहाँ पे इतनी सेकंड लगती है। आप ध्यान से देखो कि इसको जो टाइम लग रहा है दैट इज 1.66 लग रहा है सेकेंड, और इसको जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है 1.2 सेकेंड है। यानी कि ये जो टाइम है वो कम है इससे, यानी कि ये जब यहाँ से 90 होने से पहले यहाँ पे ये ग्राउंड से क्या कर देगी, हीट कर देगी। तो इस केस में जो आपका 90 एंगल बनेगा इनिशियल वेलोसिटी के साथ में, उस वेलोसिटी का वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस केस में पॉसिबल ही नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जब भी एंगल, ठीक है, जब भी एंगल, इफ एंगल थीटा लेस देन 45 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जी साइन थीटा अपन नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पे इस केस में जो u होगा, ठीक है, वो नॉट परपेंडिकुलर टू v होगा, कभी भी नहीं होगा। यानी कि इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। तो जब भी एंगल या तो ज़्यादा होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो ये इसका केस था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने पास एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, फिर कंप्लीट कर देते हैं। तो वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि अपन किसी हाइट पर एक बॉल को अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करते हैं u वेलोसिटी से। तो इसका जो पाथ बनता है वो ऐसे बनता है कुछ, यहाँ से इसका जो नाम होता है दैट इज रेंज हो जाएगी इसकी, ये हाइट हो गई, और इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड यहाँ पे भी अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। आप ध्यान से देखना कि जो इसका ux है, यहाँ से अपन को ये पता चला कि जो ux है वो तो अपन को u दिया है, और यहाँ पे जो uy है
वो अपन को 0 दिया है। तो ये जो केस है वो सिमिलर टू किसके बराबर हो गया, अपन ने जो फर्स्ट जो लेक्चर पढ़ा था काइनेमेटिक्स का 1D, उसमें अपन ने ड्रॉप वाला केस पढ़ा था कि अपन किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला केस बन गया यहाँ पे, ठीक है, दैट इज यू वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 है वाई में, ठीक है। और यहाँ पे अपन को पता है वाई में ये तो -g है, यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यानी कि हर पॉइंट पर यहाँ पे हर पॉइंट पर वेलोसिटी होगी दैट इज यू ही रहेगी, ठीक है। इनिशियल में ये 0 है, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, ऐसे हो रही है और ऐसे हो रही है, बस ऐसे ही क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ तक हो रही बढ़ रही है। तो इस केस में अपन यहाँ पे वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो वी एक्स हो जाएगा दैट इज़ यू, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और वी वाई इजिकल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो यहाँ पे ये तो 0 है, तो जो वी वाई होता है वो -gt के इक्वल होता है, -6 आ रहा है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, ये आता है। यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका टाइम पीरियड अपन को पता है, अपन ने निकाला था, सिमिलर होगा वही टाइम पीरियड, जैसे ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी, सिमिलर यहाँ पे प्रोजेक्शन भी यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो अपना इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, आगे इस केस में इसका जो u वेलोसिटी हाइट h थे, ठीक है, ये टाइम पीरियड होता है वो होता है अपने पास √2h/g, जो कि मैंने निकाला था। हाइट यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगी, तो अपन जानते हैं कि जो y में वेलोसिटी है वो तो वी वाई अपन ने लिखा था 2gh, और यहाँ पे कितने हो जाएगा vx दैट इज u। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि जो v नेट है वो कितनी हो जाएगी √v यानी कि u² प्लस इसका यानी कि 2gh। तो यहाँ पे जो किसी पॉइंट पर अगर मुझे h डेप्थ यानी कि यहाँ पे जब हीट करेगी कितने वेलोसिटी से करेगी, वो u² प्लस 2gh का होल √, ठीक है। ये सारे डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको एक थोड़ा सा और भी है कि अगर प्रोजेक्टाइल इस टाइप का है, हाइट h है और यहाँ से अपन ऊपर से एंगल थीटा पे फेंक रहे हैं, तो इस केस में जो इसका पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप वही बात है, यहाँ से u से फेंक रहे हो तो ये हो जाएगा u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। तो इस केस में अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे तो आपको क्या करना है, देखो y के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी टाइम पीरियड निकालना है इसका y कंपोनेंट से आप निकाल सकते हो। तो इनिशियल में यहाँ था y के डायरेक्शन में, फिर ऊपर गया वापस नीचे आया, यानी कि जो एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो यहाँ से यहाँ तक हुआ, और वो कितना हुआ h हुआ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का h, यू वाई कितना दिया है u साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो t है वही इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है बस, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। और अपन और भी सारी चीज़ें जान सकते हैं कि यहाँ पे जब ये यहाँ से कर रहा है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, आप ये बताना है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ठीक है, ये आपका टास्क है, ठीक है, होमवर्क है। यहाँ पे जो वेलोसिटी ये होगी वो कितनी होगी, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये छोटे मोटे कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एक और सवाल दिया देखो, 2023 का है, अ चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ, ठीक है, 10 मीटर अबोव ग्राउंड से और फेंकता है 5 मीटर नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे बोला गया है इसको नेगलेक्ट करना है विद यानी कि वही वाली बात है, v दिया अपन को, अभी जस्ट मैंने लिखा था u² प्लस 2gh, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे दिया है, आप सॉल्व कर लेना, है ना, सिंपल सवाल था। ये रहा अपने पास 15 आंसर आएगा। अब जो अपना लास्ट टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। वैसे तो इसके ऊपर सवाल नहीं आए हुए हैं, लेकिन 2022 में इसके 2-3 सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो अपन इसको भी पढ़ लेते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन पे बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे अपन ने वहाँ पे लिखा था, तो एक प्लेन पे अपन ग्राउंड टू ग्राउंड देख रहे थे, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या कर देंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने पास x लेनी है, ठीक है, और ये अपने पास y लेनी है।
यहाँ पे वही है, डेटा वही है अपने पास, ये हो जाएगा यू कोस अल्फा, ये हो जाएगा यू साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है, ग्रेविटी का अगर देखने जाओ तो यहाँ पे डाउनवर्ड लगेगी ऑलवेज, ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड लगती है। दो कंपोनेंट हो जाएगी ग्रेविटी के, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये अपन को पता है कि एंगल बीटा होता है, ठीक है, अपन ज्योमेट्री से पता है। तो ये हो जाएगा जी कोस बीटा और ये हो जाएगा जी साइन बीटा। ठीक है, ये निकल के आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, जी के दो कंपोनेंट कर दिए। तो अपन ने जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा था उसमें जो ए एक्स था वो 0 था, लेकिन इस केस में अपने पास जो एक्स डायरेक्शन में, जो एक्स मैंने माना है उस डायरेक्शन में जो अपने पास एक्सेलरेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और इसका जो पाथ बनेगा सिमेट्रिक ना होके थोड़ा सा ऐसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये इस तरफ आएगा क्योंकि ग्रेविटी इसको ऐसे खींच रही है। ठीक है, तो अपन को ये डेटा पता चला। यहाँ पे आगे बना लेते हैं, पेज ऐड कर देता हूँ कि अपने पास सिंपल सा एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है, इसका मोशन ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये एंगल थीटा पे, सॉरी यहाँ पे जो डेटा दिया है अल्फा दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अपन को जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, अपन ने यू से इसको फेंका है, तो ये हो गया अपने पास यू कोस थीटा, यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया यू एक्स, ये हो गया यू वाई। ठीक है, और जो जी लग रहा है इस बार जो ए एक्स लग रहा है दैट इज वो हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, ए एक्स की वैल्यू पीछे आ रही है यानी कि बैकवर्ड है, और वो कितनी है जी कोस अल्फा, तो माइनस लिख देंगे जी कोस अल्फा, सॉरी बीटा। और इस केस में जो ए वाई आ रहा है वो कितना आ रहा है माइनस का जी साइन अल्फा। उल्टा लिख दिया शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। ये साइन अल्फा आ रहा है, ये कोस आ रहा है। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव में। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन इरेज कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा साइन बीटा और ये हो जाएगा कोस बीटा। बस ये डेटा निकल के आ गया अपने पास, यही तो अपन को चाहिए था। ठीक है, तो टाइम पीरियड मैं डायरेक्ट वैसे फॉर्मूला लिखा देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली में तो आप जो प्रोसेस पढ़ा कि कैसे डेराइव किए वो आप उससे कर सकते हो, वाई डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन लेके। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड निकल के आता है दैट इज 2u साइन थीटा अल्फा अपॉन जी कोस बीटा। याद रख लेना टाइम पीरियड का। और ये अपने पास जो एच मैक्स आता है वो कितना आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कोस बीटा। आप अगर बीटा की वैल्यू मान लो 0 डिग्री करते तो ये 1 हो जाता है, तो इस केस में वही अपने पास ग्राउंड टू ग्राउंड वाली प्रोजेक्टाइल बन जाती है। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाता है, और आप रेंज भी निकाल सकते हो इसकी। ठीक है, रेंज आप फाइंड कर सकते हो। इस केस में आप वही फॉर्मूला यूज करना, x इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये हो जाएगी अपने पास रेंज। यू एक्स कितना दिया है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख देता हूँ एक बार। यू एक्स दिया अपन को यू कोस थीटा। ठीक है, और ये जो टाइम है दैट इज टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इक्वल, और टाइम पीरियड अपन ने ये लिख दिया, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देना टी। ठीक है, और ये हो जाएगा हाफ ए एक्स की वैल्यू कितनी दी है माइनस मैंने आगे ले लिया जी साइन बीटा। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा टी स्क्वायर, है ना। यहाँ से आप टी की वैल्यू पुट करके लिख लेना, है ना। बस तो आपको ये मेथड याद रखनी है, आपको बड़ा सा फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था अपने पास इंक्लाइनेशन पर जो अपने पास प्रोजेक्टाइल है वो थी। ठीक है, आप ऐसे एक दूसरा केस और भी लिख सकते हो, वो है अपने पास जैसे ये इंक्लाइनेशन है, यहाँ से भी आप प्रोजेक्टाइल कर सकते हो, है ना, अल्फा एंगल पे। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा सिमेट्रिक दिखता है इसको, मैं ये बीटा है अपने पास, यहाँ से अपन अल्फा एंगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है, एक बात ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो वो आपको वही सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको। तो इसका ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अपना जो ये लेक्चर है आज ही यहीं कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। ठीक है, तो जितने भी आज जो कंसेप्ट अपन ने पढ़े उनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, उनके जो की कंसेप्ट मैंने बताए वो लिख लेना, और उनके ऊपर और भी PYQ करना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि उनके ऊपर जो टेस्ट देने हैं, आपको रेगुलर टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है।
और देखना है कि मैं किस कंसेप्ट में गलती कर रहा हूँ, मेरे कंसेप्ट वीक है या कंसेप्ट स्ट्रांग है, तो कहीं मेरे सिली मिस्टेक ज़्यादा कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारे चीज़ एनालिसिस करने से ही अपन को पता चलेगी। ठीक है, तो टेस्ट देने हैं आपको सबसे पहले तो, ठीक है, और उनको एनालिसिस करना है, PYQ करने हैं। ठीक है, और जितने भी अभी जो जेई मेंस में जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी पेपर हुए उनको एक बार आप सॉल्व कर देना। ठीक है, तो बहुत बेनिफिट होने वाला है इसका। ठीक है, और आप एंड तक बने रहना है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है। बाकी आप जितना हो सके हमारा सपोर्ट करना। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, यही हमको मोटिवेशन देता है, और लाइक जरूर करना। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आपके लिए लेके आता हूँ तीसरा लेक्चर है, दैट इज रिलेटिव मोशन। और ये अपने जो काइनेमेटिक्स का है ये लास्ट पार्ट रहेगा, फिर उसके बाद अपन दूसरे टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।